तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो कि फ्रेंड्स आप घर बैठे इसे कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करूँ तो इसमें मैं प्रॉफिट का तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इसमें पूंजी मात्र आपको बहुत कम ही लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा बिजनेस होने वाला है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड्स ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यह बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यह एक छोटे से गांव की बात है जहां रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश के माँ बाप बहुत ही गरीब थे, क्योंकि फ्रेंड्स वह मजदूरी किया करते थे। रमेश की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने 12वीं क्लास पूरी कर ली थी और गरीबों के लिए 12वीं क्लास ही काफी ज्यादा पढ़ाई होती है और उसे आगे पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। रमेश पढ़ना तो बहुत चाहता था, लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण वह आगे पढ़ नहीं पाया। देखिए फ्रेंड्स, उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करके अब स्कूल ही छोड़ दिया था। वह सिंपली अब पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि फ्रेंड्स उसके घर की मजबूरी बहुत ही गरीबी थी, यानी उसके घर में बहुत ही गरीबी थी। इसलिए फ्रेंड्स सिंपली वह पैसे कमाना चाहता था, लेकिन और उसका एक बचपन से ही सपना था कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस करने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत होती है। रमेश के पास अभी एक भी पैसे नहीं थे, इसलिए सिंपली रमेश अभी कुछ पैसे ही कमाना चाहता था। रमेश पैसों कमाने के लिए अपने आसपास के गांव में नौकरी ढूंढने लगा। देखिए फ्रेंड्स, वह जितना पढ़ा था उसके हिसाब से उसे नौकरी कहीं नहीं मिलती, यानी उसके आसपास के शहरों में उसे नौकरी ही नहीं मिल रही थी, और उसे कोई नौकरी मिलती भी तो वही 2-3 हज़ार रुपए महीना। इसीलिए रमेश सिंपली वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था। अब रमेश मजबूरी के कारण वह सीधे ट्रेन पकड़कर सूरत कमाने के लिए चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रमेश सूरत पहुंचकर वहां भी काफी जगह कोशिश करता है नौकरी पाने की, लेकिन फ्रेंड्स सिंपली वहां भी रमेश को नौकरी ढूंढते ढूंढते 3 से 4 दिन बीत गए थे। रमेश काफी परेशान भी हो चुका था, क्योंकि वह जितना घर से पैसे लेकर आया था वह सब भी अब खर्च हो चुके थे, धीरे धीरे खत्म हो गए थे। अब रमेश करता भी तो क्या करता, सिंपली इसीलिए रमेश को एक चाय वाले के यहाँ नौकरी मिल जाती है। इसीलिए वह रमेश वहाँ नौकरी चाय वाले के यहाँ कर भी लेता है, क्योंकि फ्रेंड्स मजबूरी थी। अब वह वहाँ चला भी गया था, इसीलिए वह सिंपली चाय वाले के यहाँ नौकरी करने लगता है। चाय वाला सिंपली उसको 5,000 रुपए महीना अभी के लिए दे रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, रमेश ऐसे ही कुछ दिन तक चाय वाले के यहाँ नौकरी करता है। रमेश को इतना समझ में आ गया था कि चाय वाले के यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था। इसीलिए रमेश ने अपना प्रयास जारी रखा और वहाँ की कंपनियों में नौकरी तलाश करता रहा। फाइनली फ्रेंड्स एक दिन उसे किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वहाँ के प्रमोशन ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उसे 12,000 रुपए महीने मिल रहे थे। अब रमेश वहाँ चाय वाले के यहाँ नौकरी छोड़कर कंपनी में ज्वाइन हो चुका था। देखिए फ्रेंड्स, रमेश को वहाँ बढ़िया काम मिल गया था। अब रमेश वहाँ काम भी करने लगा था। देखिए फ्रेंड्स, रमेश को काम करते करते वहाँ से 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रमेश को अपने घर की याद भी आने लगती है, इसलिए रमेश सोचता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने गाँव से घूम आए। देखिए फ्रेंड्स, रमेश कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन फ्रेंड्स उसका मैनेजर उसे छुट्टी देने के लिए मान ही नहीं रहा था। इसी बात पर रमेश और रमेश के मैनेजर की लड़ाई भी हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, रमेश को उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। सिंपली रमेश वहां से ट्रेन करके अपने घर आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वह हमेशा से शुरू से ही बिजनेस करना चाहता था। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी हो चुके थे, इसलिए रमेश सोचता है कि वह घर जाके कोई बिजनेस कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वह घर आ भी जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब रमेश घर आ ही जाता है और घर आने के बाद बढ़िया 2 से 3 दिनों तक अपने घर में बैठता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना होगा कि लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, यानी लोग सबसे ज्यादा पसंद किस चीज को कर रहे हैं और वह किस चीज को आपसे खरीद लेंगे। तो यही सोचकर फ्रेंड्स रमेश एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर देता है। यानी फ्रेंड्स वह मार्केट जाता है और मार्केट में जो आपको खड़ी हल्दी मिलती है, सिंपली फ्रेंड्स वह उसको खरीद लाता है। 4 से 5 किलो सिंपली वह फर्स्ट टाइम में खरीद के लाता है फ्रेंड्स। और उसको खरीद के लाने के बाद देखिए फ्रेंड्स वह एक चक्की में जाता है और चक्की में बढ़िया उसको पिसवा लेता है। देखिए फ्रेंड्स, पिसवाने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको मार्केट जाना है और मार्केट में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको पन्नी लेना है, या हल्दी वाली पन्नी मांगना है सिंपली, जो 10 बिक्री 20 बिक्री या 50 बिक्री इस तरह में आपको पैकिंग करना है। और पैकिंग वाली मशीन सिंपली आपको 800 से या 700 के बीच में आ जाएगी। आप चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रमेश इन चीज़ों को खरीद
लेता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको एक साफ बात का ध्यान रखना है, जो कि आप मार्केट से पन्नी पैकिंग वाली खरीदने की, उसमें बढ़िया डिज़ाइन रहना चाहिए। किसी कंपनी का भी हो सकता है, आप 2 नंबर वाला भी काम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कमाई रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें ब्रांड ब्रांड जो पन्नी का ब्रांड रहता है वो बढ़िया रहना चाहिए, यानी कि जिस कंपनी का भी ब्रांड लगा हुआ है वो बढ़िया रहना चाहिए। आप पन्नी बढ़िया डिज़ाइन की लीजिए, तभी आप इसमें बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें बढ़िया प्रिंट बना रहता है, रमेश सिंपली उसी पन्नी को खरीद लाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पन्नी खरीदने के बाद सिंपली आता है रमेश और उस हल्दी को भी ले आता है, और हल्दी को लाने के बाद उसको बढ़िया तरीके से पैक कर देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पैक करने के बाद आपको इसको सेल करने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिंपली आपको बड़ी दुकानों में बिल्कुल भी अपनी हल्दी को नहीं बेचना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बड़ी दुकानों में सीधे अपनी हल्दी को बेचेंगे थोक दुकानों में, तो वह आपका सिंपली सस्ता माल खरीदेंगे, यानी कम रेट में खरीदेंगे। आप चाहे फ्रेंड्स गांव गांव जाकर 10 पैकेट 20 पैकेट 5 बिक्री 10 बिक्री 50 बिक्री, इन आइटमों को अगर आप गांव गांव जाकर बेचेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला। और सिंपली अगर आप पहुंचा के बेचते हैं, 2 रुपए महंगा भी बेचते हैं, तो यहाँ से मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपका 100% पूरी गारंटी के साथ माल बिकने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दुकानदार रहता है वो सिंपली अगर मार्केट से हल्दी लाता है तो सिंपली देखिए फ्रेंड्स, उसको 2 रुपए महंगा बिकता है, यानी कि 2 रुपए उसे महंगा मिलता है। और आप जाके उसे देंगे तो 2 रुपए आप सस्ता देंगे, तो सिंपली वह बाजार से मंगाएगा ही क्यों, वो आपके पास से ही खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको बड़ी दुकानों में सेल नहीं करना है। आपको बड़ी दुकानों में सेल तब करना है फ्रेंड्स, जब आपका बिजनेस बढ़िया चलने लगे, जब आपको बढ़िया प्रॉफिट होने लगेगा, तो सिंपली आप बड़ी दुकानों में भी सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही फ्रेंड्स, राहुल ने भी यह बिजनेस बढ़िया तरीके से करने लगा था। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहें तो ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स ऐसी न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।